जीके की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे हमारा पहला सवाल, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ कौन गई थी। जो देवासुर संग्राम हुआ था उसमें राजा दशरथ के साथ कौन गई थी जिन्होंने उसकी लड़ाई में मदद की थी। आपके ऑप्शन है कौशल्या, सुमित्रा, केकई या फिर मंत्रा। ये जो हम देखने वाले हैं सारे रामायण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है केकई। हमारा अगला सवाल है, राजा दशरथ की पुत्री का विवाह किससे हुआ। तो राजा दशरथ की पुत्री भी थी जिसका विवाह किससे हुआ था। ऑप्शन है आपके पास पुलस्त ऋषि से, महर्षि वशिष्ठ से, श्रृंगी ऋषि से या फिर रोमपाद से। है ना क्वेश्चन थोड़ा सा चौंकाने वाला और थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए। तो देखो, राजा दशरथ की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। हमारा अगला सवाल रहने वाला है, राक्षसी त्रिजटा किसकी पुत्री थी जिसने माता सीता के साथ मदद की थी। तो वो जो त्रिजटा थी वो किसकी पुत्री थी। आपके ऑप्शन है कुबेर की, मेघनाथ की, विभीषण की या फिर कुंभकर्ण की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है राजसी त्रिजटा जो थी वो विभीषण की पुत्री थी। हमारा यहाँ पे अगला सवाल रहने वाला है, सीता जी पूर्व जन्म में कौन थी। जो सीता जी थी वो पूर्व जन्म में क्या थी। आपके पास ऑप्शन है राधा, सुभद्रा, वेदवती या फिर पद्म सुंदरी। तो सीता जी यानी कि जो राम जी की पत्नी थी वो जो पूर्व जन्म में थी वो थी वेदवती थी सीता जी पूर्व जन्म में। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा अगला सवाल, मकर ध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था। जो मकर ध्वज था वो किस जंतु के गर्भ से जन्मा था। आपके ऑप्शन है कश्यप यानी कि जो कछुआ होता है, मत्स्य यानी कि जो मछली होती है, ग्रह या फिर सर्प जो सांप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है मकर ध्वज जो है वो मत्स्य जंतु के गर्भ से जन्मा था। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी कि जो श्री राम है वो वनवास से लौट कर आ रहे हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं अंगद ने, हनुमान ने, नल ने या फिर वनित ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्री राम के वनवास से लौट कर आने की जो सूचना थी भरत को हनुमान ने दी थी। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण का जो अंतिम संस्कार था वो किसने किया था। आपके ऑप्शंस है खर ने, विभीषण ने, दूषण ने या फिर कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण कैसे कर सकता है क्योंकि कुंभकर्ण जो था वो मर गया था, दूषण भी मर गया था, खर भी मर गया था। तो बचा कौन था, रावण का अंतिम संस्कार जो था वो किया था विभीषण ने। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, श्री राम जी जिस रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध कर रहे थे वो किसका था। यानी कि जो जिस पे लड़ाई की थी वो किसका रथ था। आपके ऑप्शंस है वायु का, शिव का, इंद्र का या फिर ब्रह्मा का। तो जो वो रथ था वो था इंद्र भगवान ने उन्हें दिया था। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजा दशरथ की रानियों में ज्येष्ठ कौन थी। यानी कि जो राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी उनमें सबसे बड़ी जो रानी थी उनका नाम क्या था। आपके ऑप्शन है केकई, सुमित्रा, कौशल्या या फिर कोई भी नहीं। तो जो राजा दशरथ की जो ज्येष्ठ रानी थी, जो सबसे बड़ी रानी थी, श्री राम सबसे बड़े थे, उनकी माता का क्या नाम था, कौशल्या। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कौशल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2 भाई गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ थे। कौन से 2 भाई थे जो गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ थे। आपके ऑप्शन है राम लक्ष्मण, बलि सुग्रीव, लव कुश या फिर नल नील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पे लव कुश। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ